मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें कि जुमा की नमाज के लिए मुसलमानों पर ये लाजिम और वाजिब है कि जब अज़ान जुमा हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब तुम अज़ान जुमा सुनो, तुम्हारे कानों में जुमा की अज़ान पहुंचे, तो अपने कारोबार को बंद कर दो और अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। जुमा के दिन हुक्म है कि आप जिस मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, अगर उस मस्जिद की अजान का वक्त हो जाए तो आपको उस वक्त कारोबार छोड़ देना लाजमी है। ये जो खुतबे तक लोग आते रहते हैं ना, ये बदतरीन बिदत है। दौरे रिसालत में ऐसा नहीं था। और कुरान का हुक्म यही है कि जब अजान जुमा सुनो, सब छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। आखिरत में हाथ मलने के सिवा कुछ काम नहीं आएगा। अगर ईमान पे खात्मा न हुआ तो नबी की बीवी भी जहन्नम में जाएगी। मैं नबी की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। रत जगह पर जिनको नाचने का मौका तो मिलता है, लेकिन जिन्हें नमाज का मौका नहीं मिलता। जो मेरी बहनें कहती है कि बच्चे छोटे हैं, मौलाना कैसे नमाज पढ़े, मर्द तो बहुत ज्यादा फ्री होते, वो पढ़ लेते, हम कैसे पढ़े। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहन तू ही सिर्फ बच्चों की माँ नहीं है, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा भी 5-5, 6-6 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी फर्ज तो फर्ज है। कोई रात उनकी जिंदगी की ऐसी न गुजरी कि पूरी रात उन्होंने इबादत न की हो। मेरी बहनों, तुम मौलाना को धोखा दे सकती हो झूठे बहाने बनाकर, मौला को कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरा मौला तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। ऐ मुस्तफा जाने रहमत का दामन पकड़ने वालों, ये दुनिया में हम पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में हम कभी नहीं आएंगे। अमल करो अमल, मेहनत करो मेहनत, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, मस्जिदों को वीरान न करो। इमाम आज़म, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुमान बिन साबित कहते हैं, जो लोग नमाजों में सुस्ती करते हैं, जब मरेंगे तो काफिरों के मरेंगे, ये डर है। जब मरेंगे तो उनका ईमान उनसे छीन लिया जाएगा, उनकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। सोचो तो सही, मेरे इमाम कहते किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। जरा गौर तो करो, अपनी जवानी पर रहम करो, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, अपना नाजुक जिस्म इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। हमारा जिस्म इस काबिल नहीं है। सोचो तो सही, अगर हमें मच्छर डंक मारे, मच्छर, तो हम तिलमिला उठते हैं, और अगर अल्लाह न करे बिच्छू काट ले तो उसकी जलन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कौम खेतों के बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त न कर सके, वो कौम कब्र के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करेगी। वो कौम, जो कौम अपने कमरे की गर्मी को बर्दाश्त न कर सके, वो कौम कब्र की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। दूसरों से दुश्मनी करने वालों, दूसरों से नफरत करने वालों, क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे? क्या अपने आप की भी फिक्र न रही? ये दुनिया खेल तमाशा है, लाहो लईब है। दुनिया ने किससे वफा की जो अपने से वफा करेगी? कहाँ गया वक्त का दारा, कहाँ गया वक्त का सिकंदर, कहाँ गया मुगल आजम? अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया मुगल आजम अकबर बादशाह पर दिक्रेट कहती है, तारीख कहती है, जिनको कोई जिल्ले इलाही कहता था, जिनको कोई कैसे कैसे अलकाबा से याद करता था, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। उनकी कब्रें, उनके वीरान मकबरे पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अगर अल्लाह को नाराज करोगे तो बादशाह बनने के बाद भी तुम्हारी कब्रें वीरान होगी। और गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार के कह रही है, खुदा व रसूल से वफा करोगे तो आज
اور خود فریبی میں مبتلا ہونے والے نوجوانوں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضور جنت دلائیں گے، غوث پاک جنت دلائیں گے، غریب نواز جنت دلائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت دلائیں گے، مکتوم سمنہ جنت دلائیں گے، یہ عقیدہ بالکل درست ہے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جنت یہ اس کو دلائیں گے جو مومن مرے گا، جو مسلمان مرے گا۔ ایمان ہی ساتھ نہ لے گئے تو جنت ملنا پھر کیسے ہے؟ ایمان نہیں ہوگا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔